हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराजा रणजीत सिंह की घोड़ी और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के पास एक ऐसी घोड़ी थी जिसके लिए एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं 19वीं सदी का 30वां साल था। अंदरूनी शहर की सड़कों को रगड़ रगड़ कर 2 दिन तक धोया जाना इशारे दे रहा था कि जिससे इन पर चलना है वो बहुत ही खास है। लाहौर तब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी था। 19 साल की उम्र में जुलाई साल 1799 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद अपने नाम रणजीत यानी जंग के मैदान में जीत की लाज रखते हुए गुजरांवाला का ये सिख जाट योद्धा अमृतसर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पेशावर तक अपने साम्राज्य को फैला चुका था। 40 वर्ष तक पंजाब पर शासन करने वाले रणजीत सिंह पांव जमीन पर रखने के बजाय घुड़सवारी करना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है कि उनमें से कोई भी 20,000 रुपयों से कम कीमत में नहीं खरीदा गया था। उनमें से 1,000 घोड़े सिर्फ महाराजा के लिए थे। वो थके बिना घंटों सवारी कर सकते थे। अगर कोई समस्या होती या गुस्सा होते तो अपने आप को संयमित रखने के लिए घुड़सवारी करते थे। 2 घोड़े हमेशा उनकी सवारी के लिए तैयार होते थे और घोड़े की पीठ पर बैठने पर उनका दिमाग खूब चलता था। उन्हें मेहमानों से घोड़े के विषय पर ही बात करना पसंद था और उनके दोस्त जानते थे कि उनकी अच्छी नस्ल का घोड़ा रणजीत सिंह की कमजोरी है। यही वजह है कि अंग्रेज़ बादशाह ने जहां उन्हें स्कॉटिश घोड़े तोहफे में दिए तो हैदराबाद के निजाम ने बड़ी संख्या में अरबी नस्ल के घोड़े भिजवाए। रणजीत सिंह ने अपने घोड़ों को नसीम, रूही और गोहर बार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़ों के तो वो वैसे ही दीवाने थे और उन्हें हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसका उदाहरण जंग के एक नवाब से घोड़ों की मांग और इनकार पर होने वाली कार्रवाई है। महाराजा को कहीं से पता चला कि जंग के नवाब के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं। उन्होंने संदेश भिजवाया कि उनमें से कुछ घोड़े तोहफे में दिए जाएं। नवाब ने इसका मजाक उड़ाते हुए घोड़े देने से मना कर दिया तो रणजीत सिंह ने हमला करके नवाब के इलाके पर कब्जा कर लिया। नवाब उस समय तो घोड़ों को लेकर फरार हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस आया और उन्हें महाराजा की सेवा में पेश कर दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अस्फ़ लैला की खूबसूरती अफ़गानिस्तान तक। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ शीरी नामक घोड़े के लिए हुआ था। शहजादा खड़क सिंह की कमान में फ़ौज की चढ़ाई हुई और उसके पीछे मालिक शेर खान ने 10,000 रुपये वार्षिक की जागीर के बदले ये घोड़ा रणजीत सिंह को देना मंजूर किया। तेज़ रफ्तार सफ़ेद परी नाम की घोड़ी मुनकिरा के नवाब के पास थी। रणजीत सिंह का दिल उस पर आ गया तो अपने जनरल मिस्र चांद दीवान को लिखा कि वो नवाब से घोड़ा मांगे और अगर वो ना करें तो उनकी जायदाद छीन ली जाए। लाहौर के जिन रास्तों की सफाई का जिक्र लेख के शुरू में हुआ है वो भी एक घोड़ी के लिए सजाए जा रहे थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अस्फ़ लैला का मतलब है दोस्तों घोड़ों की लैला कहलाए जाने वाले महाराजा के इस पसंदीदा जानवर के नथनों में मिट्टी का कोई एक कण भी चला जाए। लैला थी भी तो खूबसूरती में भी मिसाल, लेकिन महाराजा का इसे पाने का जज्बा भी उतना ही ज़्यादा था। उस घोड़ी की खूबसूरती की चर्चा फ़ारस और अफ़गानिस्तान तक थी। उसके मालिक पेशावर के शासक यार मोहम्मद थे और रणजीत सिंह के लिए टैक्स वसूलते थे। वो इस घोड़ी के लिए शाह ईरान फ़तेह अली खान काचारी की 50,000 रुपये नकद और 50,000 रुपये वार्षिक जागीर के रूप में सुल्तान की पेशकश ठुकरा चुके थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं घोड़ी के बारे में, घोड़ी के लिए जो युद्ध हुआ उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, कन्हैयालाल के अनुसार जब पेशावर रणजीत सिंह के अधीन हुआ तो उन्हें लैला के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब 1823 में उन्हें इसकी खबर मिली तो वो मजनू हो गए। रणजीत सिंह ने घोड़ी के बारे में छानबीन करने के लिए एक पूरी टीम बना दी। कुछ ने कहा कि घोड़ी पेशावर में है, जबकि दूसरों के अनुसार ये पता चलते ही कि महाराजा रणजीत सिंह की दिलचस्पी इस घोड़ी में है, उन्हें काबुल भिजवा दिया गया। ये सूचना मिलते ही महाराजा ने अपने खास दूत फ़कीर अजीज़ुद्दीन को पेशावर भेजा। वो वापसी पर तोहफे में कुछ अच्छे घोड़े तो ले आए, लेकिन लैला उनमें शामिल नहीं थी, क्योंकि यार मोहम्मद ने रणजीत सिंह के दूत को बताया था कि उनके पास वो घोड़ी नहीं है। रणजीत सिंह को यकीन था कि यार मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। यार मोहम्मद का 12 वर्षीय बेटा महाराजा के दरबार में था।
एक बार उसने महाराजा के किसी घोड़े का पीछा लैला से किया था। महाराजा ने पूछा, क्या लैला जिंदा है? तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। महाराजा मोहम्मद ने अपनी घोड़ी रणजीत सिंह के हवाले करना स्वीकार नहीं किया और सैयद अहमद बरेलवी से जा मिले और उस समय महाराजा से युद्ध कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय सैयद अहमद बरेलवी जो महाराजा रणजीत सिंह से युद्ध कर रहे थे। साल 1826 में बंधु सिंह सिंधरीवालिया ने नेतृत्व में एक सिख फौज सैयद अहमद से निपटने और घोड़ी लेने के लिए पेशावर जा पहुंची। हुक्म था कि कुछ भी हो जाए, घोड़ी हर कीमत पर लाहौर दरबार पहुंचनी चाहिए। उस समय एक खूनी जंग हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए। बुद्धू सिंह को भी यार मोहम्मद ने घोड़े तोहफे में दिए, मगर लैला के बारे में फिर बताया कि वो मर चुकी है, लेकिन रणजीत सिंह के जासूसों को खबर थी कि घोड़ी जिंदा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं घोड़ी के बारे में। कई तरह की कहावतें हुई थी। महाराजा ने गुस्से में शहजादे खड़क सिंह के नेतृत्व में एक और अभियान शुरू किया। फ्रांसीसी जनरल वेंटोरा, जो पहले नेपोलियन की फौज में थे और अब महाराजा के खास विश्वसनीय बन चुके थे, इस अभियान का अहम हिस्सा थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उनके पेशावर पहुंचने से पहले ही यार मोहम्मद को उनके कबीले वालों ने ही घोड़ी पर लड़ने की वजह से मार दिया था। और कुछ कहावतें ऐसी भी हैं जो यार मोहम्मद की पहाड़ों में गुम हो जाने की बात करते हैं। जो भी हो, उनकी जगह उनके भाई सुल्तान मोहम्मद ने ले ली। इस अभियान में लाहौर दरबार ने जीत हासिल की। जब सुल्तान मोहम्मद ने जनरल वेंटोरा ने लैला की मांग की तो उन्हें भी यही बताया गया कि लैला मर चुकी है, लेकिन वेंटोरा ने नए शासक को उन्हीं के महल में कैद कर दिया और चेतावनी दी कि 24 घंटे के अंदर उनका सिर कलम कर दिया जाए। तब जाकर सुल्तान मोहम्मद घोड़ी उनके हवाले करने पर राजी हुए, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार ऐसा करते हुए एक बच्चे की तरह विलक विलक कर रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कड़ी सुरक्षा में लाहौर पहुंची असफ़ लैला। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि लैला असफ़ लैला है वो कैसे लाहौर पहुंची थी। पेशावर से घोड़ी को फ़ौरन एक खास गाड़ी में 500 फौजियों की सुरक्षा में लाहौर रवाना किया गया। ये बादामी बाग और किले के आसपास धुली धुलाई सड़कों से गुजरती पश्चिम अकबरी दरवाजे पर लाहौर पहुंची। ये साल 1830 की घटना है, यानी पहली खबर पे से पहली झलक तक की यात्रा 7 साल की रही। लैला के आने पर सिख राजधानी में जश्न का माहौल था, क्योंकि महाराजा का सपना एक अरसे के बाद पूरा हो रहा था। सर लेपल हेनरी ग्रिफिन के अनुसार रणजीत सिंह ने जर्मन पर्यटक बेरन चार्ल्स हेंगल को खुद बताया कि 60 लाख रुपए और 12,000 फौजी इस घोड़ी को पाने में काम आए। उपन्यासकार एंडो सैंडरसन लिखती हैं कि रणजीत सिंह किसी भी घोड़े पर बैठते तो उनका व्यक्तित्व ही बदल जाता। ऐसा लगता कि वो और जानवर एक और हो गए हैं। जब लैला को महाराजा के अस्तबल में लाया गया तो वो कुछ अड़ियल सी थी और अपने मजबूत सफ़ेद दांत निकालकर नौकरों की तरफ बढ़ती। रणजीत सिंह ने इस प्यार से उस पर हाथ फेरा और कान में कुछ कहा कि वो उसकी आज्ञाकारी बन गई। उस दिन के बाद लैला ने महाराजा के अलावा कम ही किसी को और खुद पर सवार होने दिया। लैला को हासिल करके रणजीत सिंह इतने खुश थे कि उन्होंने 105 कैरेट का कोहिनूर का हीरा जिसे वो अपने बाजू पर पहनते थे, लाखों रुपए के दूसरे आभूषणों के साथ घोड़ी को पहनाया। बाद में भी खास अवसरों पर ऐसा होता रहा। गले में ऐसे छल्ले पहनाए गए जिन पर कीमती पत्थर जड़े होते थे। उनकी काठी और लगाम भी गहनों से जगमग करती थी। उस समय के बड़े शायर कादिर यार ने लैला की तारीफ में नज़म कही और महाराजा से बहुत सारा इनाम पाया। जनरल वेंटोरा को लैला लाने पर 2000 कीमती लिबास दिया गया। यार मोहम्मद के बेटे को भी आज़ाद कर दिया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं घोड़ी को लेकर इतिहासकारों में मतभेद। जी हाँ दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह पर एक किताब के लेखक करतार सिंह दुग्गल के अनुसार इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि लैला घोड़ी थी या ये नाम घोड़े का था। उनका कहना है कि नाम से तो ये घोड़ी लगती है, मगर साथ ही वो W.G. ओसबोर्न के हवाले से रणजीत सिंह की ये बात उद्धृत करते हैं, मैंने उससे अधिक पूरा जानवर नहीं देखा। मैं जितना ज़्यादा लैला को देखता हूँ उतना ही ज़्यादा वो मुझे शानदार और जहीन लगता है।
क्योंकि सर ग्रिफिन समेत अधिकतर संदर्भ में लैला का उल्लेख घोड़ी के तौर पर हुआ है, इसलिए यहाँ जिक्र स्त्रीलिंग के तौर पर है। सर ग्रिफिन का कहना है कि सिख रिकॉर्डर्स के अनुसार लैला घोड़ी थी और नाम से भी ऐसा ही महसूस होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक घोड़ी के लिए कई जानें जोखिम में डाली गई। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि एक घोड़ी के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने कई जानों को जोखिम में क्यों डाला। तो दोस्तों वो लैला के बारे में लिखते हैं कि इस घोड़ी के बाद जो ट्राय के पतन का कारण बना, कोई और घोड़ा इतनी मुसीबत और इतनी बहादुरों की मौत की वजह से नहीं बना। ओसबोर्न कहते हैं कि महाराजा को इस बात का बिल्कुल दुख नहीं था कि उन्होंने एक घोड़े को पाने के लिए इतनी रकम और अपने लोगों की जानें झोंक दी। उन्हें इस बात का भी अफसोस नहीं था कि एक सीधे लूट के ने उनके चरित्र में किस तरह कलंकित किया है। लैला मजबूत जिस्म, लंबे कद और फुर्तीली घोड़ी थी। हेंगल ने यह घोड़ी शाही अस्तबल में देखी। वो कहते हैं ये महाराजा की बेहतरीन घोड़ी है। घुटनों पर गोल गोल सोने की चूड़ियाँ, गहरा सुरमई रंग, काली टांगें, पूरे 16 हाथ लंबा कद है। एमी एंडन का कहना है कि महाराजा को लैला इतनी पसंद थी कि कभी कभी धूप में भी उनकी गर्दन सहलाने और उसकी टांगें दबाने चले जाते। लैला के किसी जंग में इस्तेमाल का तो उल्लेख ही नहीं मिलता, लेकिन ये उल्लेख ज़रूर मिलता है कि महाराजा ने ये घोड़ी और अपनी घुड़सवारी के कमाल 1831 में रोपड़ में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बंटेक को दिखाए। उन्होंने बहुत तेज़ रफ्तारी से लैला को भगाते हुए 5 बार अपने भाले की नोक से पीतल का बर्तन उठाया। देखने वालों ने बहुत तारीफ़ें की और महाराजा ने बढ़कर लैला का मुँह चूम लिया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं लैला के लिए बेटे को सज़ा देना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह वो लैला के लिए अपने बेटे को सज़ा देना। लेखक करतार सिंह दुग्गल के अनुसार रणजीत सिंह की लैला को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने अपने बेटे शेर सिंह को लैला पर बिना इजाज़त सवारी करने की वजह से लगभग बेदखल ही कर दिया था। रणजीत सिंह ने अपने खास वफादार फ़कीर अजीजुद्दीन से कहा कि वो शेर सिंह को जायदाद से बेदखल करने जा रहे हैं। फ़कीर ने जवाब में पंजाबी में कहा, जी एहो सज़ा बंदी है। शेर सिंह ने की समझा ये लैला ओंदे पियो दा माल है, बिल्कुल यही सज़ा बनती है। शेर सिंह ने क्या समझा ये लैला को उनके बाप का माल है। महाराजा ने जवाब सुनकर हंस पड़े और शेर सिंह को माफ़ कर दिया। सर विलियम ली वार्नर एक घटना के बारे में बताते हैं कि कैसे एक मुलाकात में महाराजा ने गवर्नर जनरल को दूसरे घोड़ों के अलावा लैला भी दिखाई। महाराजा ने लैला को थोड़ा चलाने फिराने के बाद तरंग में आकर मेहमानों को तोहफे में दे देने की पेशकश की। गवर्नर जनरल को लैला से महाराजा के प्यार का पता था, इसलिए उन्होंने पहले तो ये तोहफा स्वीकार कर लिया, फिर एक और लगाम लगवाकर घोड़ी पर डालकर रणजीत सिंह ने कहा कि वो इसे उनकी दोस्ती और इज्जत के सबूत के तौर पर वापस स्वीकार कर लें। विलियम की वार्नर के अनुसार फिर लैला शाही अस्तबल की तरफ वापस जा रही थी और महाराजा की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। रणजीत सिंह पर फाजिल का अटैक हुआ तो कहा जाता है कि जब उन्हें लैला पर बैठाया जाता है तो उनकी हालत अच्छी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो बीमार ही नहीं है, अपने होशो हवास में लौट आते हैं। लैला ही आखिरी घोड़ी थी जिस पर महाराजा सवार हुए। अपने आखिरी वक्त में कैसी थी लैला? विलियम बार ने लैला को उसके आखिरी दिनों में देखा। उनका कहना है, हमारा उद्देश्य ये था कि उस घोड़ी को देखा जाए कि जिसे पाने के लिए महाराजा ने पैसे और जानों की कुर्बानी दी। जब उसे हमारे सामने लाया गया तो हमें मायूसी हुई। अगर वो अच्छी हालत में होती तो खूबसूरत लगती, अच्छी खुराक, लेकिन कम वर्जिश की वजह से उस पर चर्बी बढ़ चुकी थी। लैला चाहे अपनी जवानी वाली घोड़ी नहीं रही हो, लेकिन रणजीत सिंह का इससे प्यार वही था। और लैला के मरने पर महाराजा इतने रोए कि चुप करवाना मुश्किल था। लैला को राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ दफन किया गया। महाराजा के बेटे दलीप सिंह की 2 बेटियों में से एक का नाम बिम्बा था, जिसने सदरलैंड में शादी की थी। उम्र के आखिरी समय में लिम्बा ब्रिटेन से लाहौर शिफ्ट हो गई। वो खुद को महाराजा रणजीत सिंह की इकलौती वारिस समझती थी और विरासत में उन्हें रणजीत सिंह की भूस भरी घोड़ी लैला और उनका हीरों से सजा सम्मान मिला। बिम्बा ने साल 1957 में
मौत से पहले अपनी अधिकतर विरासत पाकिस्तान सरकार को सौंप दी ताकि उनकी देखभाल की जा सके, लेकिन मुस्तनसिर हुसैन तराड़ के अनुसार इसी दौरान रहस्यमय तरीके लैला का हीरों से सजो सामान चोरी हो गया। लेकिन लैला का भूस भरा अस्तित्व और रणजीत सिंह के साथ एक ऐतिहासिक घोड़े की तस्वीर लाहौर के संग्रहालय की सिख गैलरी में मौजूद है और देखने वाले इंसान और जानवर की बहुत प्यारी कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? दोस्तों, हमें लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे और अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय जवान जय किसान।